मुड़िया पुनः मेले को राजकीय मेला घोषित किया है, उसी प्रकार से इस यमद्वितीया पर्व को भी राजकीय मेला घोषित किया है। मेयर साहब करें, नगर आयुक्त महोदय बहुत ही अच्छे आदमी हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से दोनों व्यक्तियों से मिला हुआ हूँ, वो दोनों लोग इसे मिलकर शासन को भेजें। उसके बाद नंबर आता है सभी विधायकों का। अब मुद्दा आता है कि इसको तैयार करा के और लखनऊ तक कैसे पहुंचे। तो उसमें जो मुख्य मुद्दा है वो हमारे मेयर साहब का है। मेयर साहब भी एक भावुक व्यक्ति हैं, धर्म के व्यक्ति हैं, और ऐसी पार्टी से हैं जहाँ सनातन और धर्म की बात ही होती है। अगर वो इसे नहीं कर पाए तो मैं समझता हूँ कोई और नहीं कर पाएगा। सभी लोग मिलकर लग के इसे आने वाले यमद्वितीया पर्व से पूर्व राजकीय मेला घोषित कराएं तो माथुर चतुर्वेद परिषद इन सभी का पुण्यतीर्थ विश्राम घाट पर सम्मान करेगी। और जो पब्लिक यहाँ स्नान करने आती है उसके लिए वास्तव में एक गौरव की बात होगी। वर्ष में भाई बहन का मंदिर कहीं भी नहीं है, और भाई बहन स्नान करने के लिए यमद्वितीया पर्व पर यहाँ लाखों की संख्या में यात्री आता है। और सुविधा के नाम पर होता यही है कि हम एक माह पहले ज्ञापन देते हैं, सब लाइट सही कराइए, गोताखोर बुलाइए, यमुना में पानी छुड़वाइए। मैं जिन्होंने इस मुद्दे को रखा, मैं यमुना जी से उनके लिए ये चाहूँगा कि भगवान उनको वास्तव में सुखी रखे, यमुना जी की कृपा उन पर बनी रहे, और जिन जिन ने समर्थन किया वो भी सब यमुना जी की कृपा उन पर बनी रहे। 15 अप्रैल को वार्ड नंबर 56 की महिला पार्षद के द्वारा नगर निगम सदन में उठाया गया यमद्वितीया पर्व को राजकीय मेला घोषित करने का मुद्दा अब जन आंदोलन का रूप लेता नजर आ रहा है। सामाजिक संस्थाएं, क्षेत्रीय लोग और जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस मांग को खुलकर समर्थन मिल रहा है। पुण्यतीर्थ विश्राम घाट पर सक्रिय संस्था माथुर चतुर्वेद परिषद का भी इस विषय पर बयान सामने आया है। परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी ने सदन में यह मुद्दा उठाने वाली महिला पार्षद और इसका समर्थन करने वाले सभी जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार गोवर्धन का मुड़िया पूर्णिमा मेला राजकीय दर्जा प्राप्त कर चुका है, उसी तर्ज पर यमद्वितीया पर्व को भी राजकीय मेला घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे स्वागत योग्य पहल बताते हुए कहा है कि अब जिम्मेदारी नगर निगम महापौर की है कि इस प्रस्ताव को शीघ्र लखनऊ तक पहुंचाया जाए और इसे अमल में लाया जाए। वहीं अधिवक्ता राकेश तिवारी ने भी इस मांग को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों, महापौर, नगर आयुक्त, विधायक, एमएलसी, कैबिनेट मंत्रियों से भी अपील की है कि वे एकजुट होकर इस प्रस्ताव का समर्थन करें ताकि आने वाले यमद्वितीया पर्व से पहले ही इसे राजकीय मेला घोषित कराया जा सके। परिषद ने ये घोषणा की है कि यदि यमद्वितीया को राजकीय मेला घोषित किया जाता है तो विश्राम घाट स्थित परिषद द्वारा सभी सहयोगी करने वाले जनप्रतिनिधियों और व्यक्तियों का सम्मान किया जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, माथुर चतुर्वेद परिषद के तत्वाधान में यमद्वितीया पर्व की तैयारियां जब से संस्था बनी है तभी से जितने भी पदाधिकारी आते रहे जाते रहे, सभी ने इस व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। हमारी संस्था के मुख्य संरक्षक महेश पाठक जी के माध्यम से भी कई बार इस बात को उठाया गया, और हर बार मीटिंग करके ये प्रस्ताव हम पास करते हैं कि शासन प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से मुड़िया पुनः मेले को राजकीय मेला घोषित किया है, उसी प्रकार से इस यमद्वितीया पर्व को भी राजकीय मेला घोषित किया जाए। क्योंकि आप ये देखेंगे कि भारतवर्ष में भाई बहन का मंदिर कहीं भी नहीं है, और भाई बहन स्नान करने के लिए यमद्वितीया पर्व पर यहाँ लाखों की संख्या में यात्री आता है। और सुविधा के नाम पर होता यही है कि हम एक माह पहले ज्ञापन देते हैं, सब लाइट सही कराइए, गोताखोर बुलाइए, यमुना में पानी छुड़वाइए। तो अगर यह मेला राजकीय मेला घोषित हो जाता है तो मथुरा जनपद के लिए, पुण्यतीर्थ विश्राम घाट के लिए, आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बहुत ही अच्छा एक कार्य होगा। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से मुझे पता लगा कि हमारी किसी पार्षद ने इसको मुद्दे को उठाया और सर्वसम्मति से सभी पार्षदों ने इसे स्वीकार किया। मैं जिन्होंने इस मुद्दे को रखा, मैं यमुना जी से उनके लिए ये चाहूँगा कि भगवान उनको वास्तव में सुखी रखे, यमुना जी की कृपा उन पर बनी रहे, और जिन जिन ने समर्थन किया वो भी सब यमुना जी की कृपा उन पर बनी रहे। अब मुद्दा आता है कि इसको तैयार करा के और लखनऊ तक कैसे पहुंचे। तो उसमें जो मुख्य मुद्दा है वो हमारे मेयर साहब का है। मेयर साहब भी एक भावुक व्यक्ति हैं, धर्म के व्यक्ति हैं, और ऐसी पार्टी से हैं जहाँ सनातन और धर्म की बात ही होती है।
अगर वो इसे नहीं कर पाए तो मैं समझता हूं कोई और नहीं कर पाएगा। मेयर साहब करें, नगर आयुक्त महोदय बहुत ही अच्छे आदमी है, मैं व्यक्तिगत रूप से दोनों व्यक्तियों से मिला हुआ हूं, वो दोनों लोग इसे मिलकर शासन को भेजें। उसके बाद नंबर आता है सभी विधायकों का। पंडित श्रीकांत शर्मा मथुरा वृंदावन से हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का मुद्दा है, वो भी समर्थन का पत्र दें। पूरन प्रकाश जी दें, मेघ श्याम जी दें, ओम प्रकाश सिंह जी दें, सभी विधायक, मेरा जहां तक मैं नाम ले पाया हूं वो है चौधरी तेजवीर सिंह, वो भी सांसद रहे हैं। हेमा मालिनी जी शायद यहाँ 2-3 बार आ भी चुकी हैं, वो भी पत्र दें। मतलब जितने भी वर्तमान में विधायक हैं, एमपी हैं, मेघ श्याम जी से भी मेरा निवेदन है, मतलब जितने भी विधायक हैं वो सभी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, वो भी यमुना के प्रति, उनकी कभी ऐसा नहीं सुना कि यमुना के प्रति कोई उनकी दुर्भावना है, तो लक्ष्मी नारायण चौधरी भी, सभी लोग मिलकर लग के इसे आने वाले यमुना पर्व से पूर्व राजकीय मेला घोषित कराएं, तो माथुर चतुर्वेद परिषद इन सभी का पुण्यतीर्थ विश्राम घाट पर सम्मान करेगी। और जो पब्लिक यहाँ स्नान करने आती है उसके लिए वास्तव में एक गौरव की बात होगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूंगा कि ये सभी लोग इस प्रस्ताव को बहुत तेजी से जाके, भाई योगी जी भी यमुना के खिलाफ नहीं है, आप योगी जी से ये सभी लोग मिलें। अगर ये हमारा टाइम तय करा दें तो हम योगी जी से मिलेंगे, मिलके योगी जी से प्रार्थना करेंगे भाई यमुना जी के इस पर्व को आप राजकीय मेला घोषित कर दें। तो ये मांग तो काफी दशकों से चली आ रही है, लेकिन इस बार एकदम से उछाल जो आया है, क्या लगता है कि इस बार हो पाएगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि ठाकुर जी का काम जब तक ठाकुर जी नहीं चाहता है जब तक नहीं होता है। इस बार निश्चित रूप से माँ यमुना जी ने चाहा है। पिछली बार भी हमने काफी प्रयास किया था, जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि मैं निश्चित रूप से भेजूंगा, तो अब उन्होंने भेजा हो, जो भी प्रेरणा हुई हो, यमुना जी का कार्य है, अगर यमुना जी प्रेरणा करेगी तो निश्चित रूप से होगा। और हमेशा उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है, हमें पूरी उम्मीद है कि यमुना जी का कार्य सभी लोग इसे करें।